ये तो संतरण श्रद्धेय स्वामी सदानंद सुब्बा जी महाराज द्वारा दिनांक 27 को प्रातः 5 बजे मोहर में दिए गए। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण, कोई बात बोलो, पूछो। विषय थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। सवाल पूछ रहे हैं। कथा चल रही थी कर्मण्य कर्म ये पश्चिम अकर्मणि से कर्म। अकर्म में कर्म देखना और कर्म में अकर्म देखना, इसको क्या तात्पर्य? कथा चल रही थी मेरे कान में पड़ी, पंडित जी महाराज थे और साथ में पंडित जी आए हैं। हाँ, बात तो मेरे कान में सुनी थे। आपका जो अर्थ है ना नया, उससे और आपको जो मन है उससे साबित करेंगे। 8-9 अर्थ सुने हुए हैं। 108 नहीं, 9। कर्म और अकर्म और विकर्म 3 बताए। कर्मणो विबोधव्यम बोधव्यम से विकर्मणा, अकर्मण सुबोधव्यम करना कर्मणो गति। ये 17वां श्लोक है। और कर्म या कर्म ऐसे ये 18वां श्लोक है। और 16वां है किंग कर्म किंग अकर्म कवि मोहिता तत्ते कर्म प्रदर्शिया में यज्ञ तो मोह 16वां है। 16 में से 32 तक का प्रकरण है ये। चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से 32वें श्लोक तक का प्रकरण 17 श्लोकों में श्लोक प्रकरण है। किंग कर्म किंग यहाँ से पहले है जन्म कर्म से दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो दिव्यता क्या होती है? वो कर्म अकर्म अकर्म के कर्म से कर्म दिव्य हो जाते हैं। दिव्यता को वर्णन है। वो चाहते हैं कि अकर्म में कर्म क्या देखें, कर्म में अकर्म क्या देखें, इसलिए देखो कर देंगे। नारायण 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 राम राम राम। कर्म नाम किसका है? लौकिक में तो क्रिया मात्र कर्म है। एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है। एक क्रिया है, एक कर्म है। जैसे ये हाथ है, एक क्रिया हुई। जैसे कपड़ा सुखाया हुआ है, हिलता है पवन से, वृक्ष हिलता है, ये क्रिया है। क्रिया और कर्म में भेद है। मान जो शुभ अशुभ फल जनक होती है क्रिया, वो कर्म कहलाता है। कर्मणा बध्यते जंतु विद्या से विमुच्यते। तो क्रिया से बंधता नहीं आदमी। पलकें खोलते गिरते हो तो थोड़े हो जाएगा, श्वास लेते हो तो पाप थोड़े लग जाएगा, ना पाप होगा ना पुण्य होगा। भोजन करते हो वो तो करते हो, और भोजन का पाचन है वो होता है। क्रिया तो है ही उसमें। क्रिया बिना पाचन कैसे होता है? नींद आती है तो उसमें भी क्रिया है। तब तो नींद कच्ची नींद है, फिर पक्की नींद है। तो नींद क्रिया तो है, पर कर्म नहीं है। मानो ये कोई पुण्य पाप जनक नहीं है। पुण्य पाप जनक होता है वो कर्म होता है, और नहीं तो क्रिया होती है। क्रिया और कर्म का भेद है। अब कर्म जो पुण्य जनक होता है, पाप जनक होता है, वो कर्म है। और अकर्म नाम क्या है? कि क्रिया तो हुई परंतु फल जनक न हो, बंधन कारक न हो। ना शुभ बंधन होता ना अशुभ। नरकादिक जाना है अशुभ बंधन है, स्वर्गादिक में जाना है ये शुभ बंधन है तो बंधन ही। देवी विमुक्ष आयर आसुरी निबंध है, तो देवी संपद विमोक्ष आया तो मुक्ति के लिए हुआ, तो मुक्ति उसका फल हो गया और बंधन हुआ फल हो गया।
तो असली मुक्ति कब होगा कि जब कर्मों का फल नहीं होगा, शुभ अशुभ फल नहीं होगा ना, तो मुक्ति हो जाएगी। शुभाशुभ फल ही रहे मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से रहित हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो कर्मों से मुक्ति कैसे हो? तो कर्म न करना, शुभ अशुभ काम करना, और अकर्म न करना। तो न करना कैसे हो? करने में न करना कैसे हो कि करना तो हुआ परंतु फल से न करना हो। और अकर्म है, उसमें कर्म कैसे हो जाए कि किया तो नहीं और वो फल उसको बंधन हो जाए, उसको बंधन हो जाए, तो वो अकर्म में कर्म हो गया। मानो कर्तृत्व अभिमान और फल की इच्छा साथ में रहने से क्रिया फल जनक होती है, वो कर्म बनता है। अपने में कर्तृत्व अभिमान हो, मैं करता हूँ ऐसा, और अमुक प्रयोजन के लिए करता हूँ ऐसा, तो फले छक तो निबद्धते, फल में आश्रित होता बंध जाता है। तो फल में आश्रित नहीं, और यस्य न अहंकृत भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, तो कृत्वा भी न निबद्धते, न करोति न लिप्यते। 17वां श्लोक है 18वां अध्याय का। जिससे न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा विषय मान लो का न हंसी न निबद्धते, तो न हंसी न निबद्धते अकर्म हो गया, और हत्वा विषय मान लो तो कर्म हो गया। कर्म होते हुए अकर्म हो जाता है, फल जनक नहीं हो। तो फल जनक कैसे नहीं हो? कर्तृत्व अभिमान नहीं है। जैसे भोजन करते हैं तो मैं भोजन करता हूँ, ये साथ में अभिमान रहता है। मन पाचन होता है, उसमें आपके अभिमान रहता है कि मैं भोजन को पचा रहा हूँ, पाचन होता है। तो पाचन होता है और भोजन होता है नहीं, भोजन करते हैं तो करते तो अभिमान पूर्वक भोजन करते, वो कर्म बनता है। और पाचन होता है, वो कर्म नहीं बनता, उनके पाप पुण्य नहीं लगता। वो कुपथ्य सुपथ्य होने से उनका बंधन होता है, परंतु वो कुपथ्य आप करते हो। अगर में भी कुपथ्य होता है तो कुपथ्य कर लिया, अब वो कुपथ्य की बात चलेगी तो पाचन होगा तो भी कुपथ्य चलता रहेगा। तो कर्तापन में जो करने में कर्तापन होता है ये बंधन कारक है, और फल की इच्छा है ये बंधन कारक है। फल की इच्छा नहीं हो और करते तो अभिमान न हो, वे कर्म अकर्म हो जाते हैं। और करते तो अभिमान है और फल की इच्छा है, नहीं करता है तो नहीं करता भी कर्म है, वो कर्म हो जाए, अकर्म में कर्म बढ़ जाएगा। करता तो नहीं है, पाखंड बैठा मेरे को लोग अच्छा समझे, महात्मा समझे, चुपचाप बैठा मौन लिया हुआ है। कर्मेंद्रियाणि संयम है मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सोचते, वो मिथ्याचारी होता है, मन से विषयों का चिंतन करता है। और कर्मेंद्रिया सब इंद्रियों को सुनिए। गीता में कर्मेंद्रिय नाम 10 इंद्रियों का है, ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं आता है गीता में। कर्मेंद्रिया सब कर्मेंद्रिया पश्चिम श्रीन स्वसन से स्वसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन नापे नहीं किंचित करूंगी थी, सब कर्मेंद्रिया है। तो कर्मेंद्रिया संयम कर या नहीं करी तो नहीं कराए, उसमें भी पाखंड है, निखावटीपन है, कुछ फल की इच्छा है, तो न करने पर कर्म बन गया। और करने में फल की इच्छा नहीं है और कर्तव्य अभिमान नहीं है तो कर्म अकर्म हो गया। मानो बंधन कारक नहीं हो, करना भी बंधन कारक नहीं और न करना भी बंधन कारक नहीं। कि जब कर्तव्य अभिमान नहीं, फल इच्छा नहीं, वो करे तो भी अकर्म है, न करे तो भी अकर्म है। और फल इच्छा कर्तव्य अभिमान रहेगा तो करे तो भी कर्म है, न करे तो भी कर्म है, ये तत्व है। अब इसे शंका करो। हाँ
पश्चेत की स्मृति ये हो गई ना, कर्तृत्व अभिमान नहीं और फलेच्छा नहीं तो कर्म अकर्म हो गया। ये देखे कर्म अकर्म देखे, मानो कर्तृत्व अभिमान न करे, फलेच्छा न रखे, ये पश्चेत हुआ। अकर्म की जो कर्तृत्व अभिमान है, फलेच्छा है, और ये होते हुए जो नहीं करता है उसमें भी कर्म बनता है, ऐसा देखे। युक्त है मानो योगी है और कृष्ण कर्म के संपूर्ण कर्म करने वाला है, बंधन कर्म करने वाला है, तो संपूर्ण कर्म मानो उसे कर्म कोई रहे ही नहीं। तीन बात है, कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, ये तीन बात है। मनुष्य में करने की शक्ति भी है और जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति भी है। तो करने से तो कृतकृत्य होता है और जानने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, मानने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। परमात्मा को मानो प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, और तत्व ज्ञान करते ज्ञात ज्ञात भी हो गया, और जो करने लायक काम कर गया वो कृतकृत्य हो गया, उसके लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं रहा। तो तीनों बातें हो जाती, कर्म अकर्म देखने से, अकर्म कर्म देखने से। कर्म नहीं अकर्म भी है, पश्चित अकर्म से कर्म भी है। सयुक्ति है, बुद्धिमान मनुष्य तो बुद्धिमान का हुआ है ज्ञात ज्ञातव्य, युक्त है ये योगी हुआ, ये कृत ये हुआ कृष्ण कर्म कृत, ये कृत कृत्य, और बुद्धिमान तो हुआ तत्व ज्ञान होगा तब बुद्धिमान, और युक्त करके हो गया योगी, तो समता की प्राप्ति, तो परमात्मा प्राप्त प्राप्त भी हो गया। कृष्ण कर्म कृत, ये संपूर्ण कृत कृत हो गई। अकर्म शब्द का दो अर्थ हो गए, हाँ, एक क्रिया भाव और एक फल जनक करना रहे उसमें, हाँ, दो अर्थ है दोनों चरणों में। हाँ, दोनों से तो दोनों में एकार्थता लाना हो तो कर्मणि अकर्मीय पश्चेत, मानो इसमें पश्चेत का अर्थ है ज्ञान। ऋषि धातु दोनों अर्थ होते हैं, विषय का एक तो प्रेक्षण होता है, एक ज्ञान होता है, देखना ज्ञान हुआ। पश्चित है नहीं, पश्चात से अनालोचने, तो सूत्र आता है अनालोचने पश्चात से, कृष्ण से संबंध आता है। तो अनालोचन में भी पश्चित होती है, आलोचन में भी पश्चात धातु होती है। पश्चित वो अर्थ है प्रेक्षण धातु है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो परम दृष्टवा है परम परमात्मा को जान करके, वहाँ दृष्टवा का जान ज्ञान होगा, वो आंखों से नहीं दिखेगा, वो दूसरा अर्थ होगा। तो दृष्टि धातु है, ये दो अर्थ है। ये पश्चात पाघात मास्ता से पश्चिम आदेश का पश्चिम दृष्टि होता है। तो पश्चित माने ऐसा देखे, देखे का अर्थ क्या कि जाने, इस बात को ठीक तरह से समझे। यहाँ पश्चित का अर्थ दृष्टि का, दृष्टि धातु नहीं है, मानो दृष्टि अर्थ नहीं है, ज्ञान अर्थ है। यहाँ कर्म या कर्मी है पश्चित, अकर्म से कर्मी है पश्चित का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान अर्थ में दृष्टि धातु आती है, परदृष्टा निवर्तते, और देखने में भी आती है, ये ज्ञान है। अब इसमें शंका क्या है? हाँ, विक्रम नाम विरुद्ध कर्म, विरुद्ध कर्म जो पाप कर्म, कर्म या कर्म विक्रम है ही नहीं। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा, ये आने से नहीं करे तो ही बनता है, करे तो ही बनता है, और कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा नहीं रखे तो करके भी नहीं बनता है। कृत्वा भी न निबध्यते, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये पश्चित ज्ञानाग्नि होगी, इसे दग्ध कर्म हो गए, अब कर्म फलजनक नहीं रहे, तो कृत्वा भी न निबध्यते। संयुक्त कृष्ण कर्म समाओ पंडितम बुधा, बुधा पंडितम प्राहु,
केचित मूर्खेषु पंडिता सभायाम पंडिता केचित पंडिता गृहेषु पंडिता केचित मूर्खेषु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित पंडिता पंडित तो वो पंडितों में पंडित है, सब काम करता हुआ बिल्कुल निर्विवेक रहता है, कोई कर्म लागू होता ही नहीं उसकी। ये सिनाहन तो भाव बुद्धि जैसा न लेते थे हत्वा भी से मान लो का नाहंती न निबद्ध थी, करते तो है न भोगते तो है। विक्रम का नाम पहले कहा है, विक्रम का विवेचन नहीं हुआ आगे। 16वें श्लोक में कर्मणो अभिबोधव्यम तो तत्वों उपसंहार क्या कर देना चाहिए, समाज करना चाहिए। शब्द भूल जाते हैं बाबा, समाहार तो अनुक्त का भी संहार होता है, उच्च का भी होता है, पहले उच्च होता है अनुवृत्ति से। तो कर्मण बोध से विकर्मण अकर्मण से बोधव्यम, तो विकर्म नाम है विरुद्ध कर्म और कर्म नाम है विहित कर्म और अकर्म नाम है कर्मों का अभाव। हाँ जी, जो कर्म होते हुए भी अभाव हो जाए, कर्म न करते अभाव हो जाए, मन ये फलजनक न हो, बंधन कारक न हो। हाँ अकर्म विरुद्ध कह देते, लौकिक में कह देते हैं, वास्तव में अकर्म का नहीं है तो निषेधार्थ नहीं है, तो विरुद्ध कर्म में भी होता है। नहीं होता 6 प्रकृति है, 6 होते हैं नहीं अर्थ, तो विरुद्ध में भी होता है। हाँ नहीं आते, नहीं समास है, हाँ निषेध का है, 6 अर्थ है, मैं 7 प्रकृति था। देखो सीधा सरल अर्थ ये है कि काम करके भी वो बंधता नहीं। समझे, बंधना क्या कि शुभ और अशुभ फल मिले वो बंधन है। जैसे पहले अपने राजस्थान में खेती करते थे, उनसे जो ठाकुर होते थे ना गांव के मालिक, वो बेगार लेते थे, बेगार हमारे खेत में काम करो, काम करते दिन भर, मिलता कुछ नहीं, बेगारी हुई, कोई मिले कुछ नहीं, ना तो पैसा मिला, ना कोई बुलाना मिला, ना कोई समझ नहीं मिली, बेकार है। तो फलजनक नहीं हुआ कर्म, उसका नाम है कर्म अकर्म। सगला कैसे समझे, सगला तो मैं समझाने के लिए कहता हूँ। और शास्त्रीय भाषा कहते रहेंगे, प्रचारते आलोचना करते रहो, क्या समझेंगे। तो कर्म में अकर्म हो गया, वो कर्म फलजनक नहीं हुआ। मानो पहला करने वाले खेत में काम करोगे उसका तो फल होगा, और बेकार में करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो कर्म अकर्म हो गया। वो अकर्म कर्म, अकर्म में कर्म कैसे हो जाए, बेकार में आए तो आप नहीं जाओगे तो दंड दिया जाएगा, तो बिना करने से कर्म फल हो गया। इसमें यही बात है महाराज जी, गुरुवार में उत्तरार्ध में अकर्म शब्द के अलग अलग अर्थ करने पड़े। अलग अलग कैसे हुआ? एक तो हुआ कि जो कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पर कर्म लागू हो जाएगा, या कर्मा भाव हुआ। वहाँ अकर्म में कर्म देखना, कर्मा भाव फल जनकता न रहे, न रहे किसमें, कर्मा भाव में भी नहीं रहे, कर्मा के भाव में भी, कर्मा भाव में भी, कर्म भाव में भी फलजनक न हो और कर्म अभाव में भी फलजनकता न हो। तात्पर्य दोनों के एक निकला। हाँ ये भी है, 8-9 वर्ष की है, 9 तो मधुसूदन ने यही लिखे, मधुसूदन मानो कर्म में अकर्म देखे, मानो जो क्रिया होती है सब उसमें अकर्म को देखे, मानो ब्रह्म है सब जगह परिपूर्ण एक परमात्मा सत्य है, कर्म में अकर्म ये वैसे।
और अकर्म जो परमात्मा तत्व है उसमें कर्म क्रिया उसकी अंतर्गत ही हो रही है। माया है, माया में क्रिया हो रही है, ब्रह्म में क्रिया नहीं हो रही है। इसका सरलता से अर्थ बताया ना आपको। सरलता का पहला अर्थ में सरलता ने बता दिया। बेगार का दृष्टांत दे करके देखो, आप चिंता मत करो, मैं चिंता आपकी करता हूँ। पंडित जी को पंडित जी की तरह से अर्थ बताया, आपको बेगार का दृष्टांत देकर बताया। पंडित जी को बेगार का अर्थ नहीं बताया, आपका तो बताया। तो आप सब कैसे समझो, करे फिर फल नहीं हो, कैसे नहीं होगा, और नहीं करे फल कैसे हो जाएगा। तो बेगार में नहीं गए, डंडा पड़ेगा, क्यों नहीं गए तो फल हो गया, न करने का फल हो गया, और करने का फल नहीं हुआ। ये कर्म अकर्म, अकर्म में कर्म। तो पंडित अर्थ है, आप लोगों को समझने के लिए मैंने ऐसे कह दिया। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। नहीं देखो, आप चुपचाप रहो। मेरी बात ऐसा है कि पंडित जी पूछेंगे तो पंडित जी की भाषा से कह दूंगा, और वही आपकी भाषा से कह दूंगा, जिसमें आप समझे उस भाषा से कह दूंगा। हाँ, बहुत ठीक है। देखो आपको बताऊं एक बात। एक गांव में एक पंडित रहते थे। गांव के पंडित कैसे होते पता है आपको? चिट्ठी बांस दे, चिट्ठी लिख दे, और किसी का नामकरण कर दिया, किसी का द्वादशा कर दिया, किसी का कुछ मुहूर्त बता दिया थोड़ा सा, वो पंडित होता है गांव में। ठीक है ना? तो एक गांव में एक पंडित रहते थे ऐसे, तो बीमार हो गए और मर गए। तब खेत में जाने वाले होते हैं ना, उनकी जल्दी रहती है, भाई खेत जाना है। तो एक आदमी भागा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहते पंडित जी से बात पूछी, एक चिट्ठी आई है हमारे गाँव, पत्र आया है, वो पढ़ाना है उनसे। कहा जाते वो तो मर गए। मर गए तो क्या हुआ, मेरा पत्र तो पढ़ लेंगे? कैसा मूर्ख आदमी है, तो मर गए। तो मरने वाले को नियम ले लेता है, नहीं पढ़ता है क्या? वो कोई नियम ले ले, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हो गया सब। हमारे पंडित जी से प्रेम है, वो पढ़ देंगे, और हम तो पढ़े हुए थे। जाके पंडित जी सुनो, लोग क्या करता है, अल्लाह क्या करता है, जानता देखता नहीं है। ये मर गए तो क्या होगा, मेरे पत्र तो पढ़ देंगे, कागज पढ़ना मेरे जरूरी है, खेत जाना है मेरे को, समझे, हमारी देरी हो रही है, इस बात से पंडित जी पढ़ दो। वो कैसे पढ़ो, देखो ये पत्र है। अरे ये देखते नहीं, ऐसा देखते नहीं है ना, वो देखते नहीं है तो अल्लाह करके सुनते नहीं है। अरे ये स्पर्श नहीं करते हैं। अब ज्यादा में समय थोड़ा में उपसंहार कर देता हूँ। मानो देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये इंद्रियां है, तो ये मरने के बाद नहीं रहती। इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि जो मरने वाला गया, उस प्राणों के साथ ही ये सूक्ष्म और कारण शरीर भी चले गए, स्थूल शरीर पड़ा है। देखने, सुनने, सोचने की बड़े क्या सोचते हो पंडित जी? और सोचते क्या है? सोचते नहीं है, ना तो सोचते, ना देखते, ना सुनते, ना करते, ना स्पर्श करते, ये नहीं करते। इसलिए सिद्ध हुआ कि साथ में इंद्रियां जाती है। अब प्रश्न ये है कि हमारे साथ क्या जाएगा? पहले दिन कहे उसका खुलासा करो, तो खुलासा ये है कि देखने की शक्ति में आप ठीक विहित देखोगे, शास्त्र के अनुसार देखोगे, खराब दृष्टि से नहीं देखोगे, चोरी की व्यवसाय दृष्टि से नहीं देखोगे,
तो आंखों में आपकी बढ़िया चीज बढ़ जाएगी। सुनने में आप अच्छी बात सुनोगे, बुरी नहीं सुनोगे तो कान में अच्छी बात बढ़ जाएगी। गाली गलौज सुनोगे, खराब सुनोगे तो वो बढ़ जाएगी। साथ में जाने की पॉकेट है, जेब है, ये इंद्रियां है, ये सभी। इनमें जैसा आप स्वभाव बनाओगे वो स्वभाव साथ में जाएगा, और इसमें बुरा बनाओ तो बुरा साथ में जाएगा। तो पहले दिन बताई, उसने ये बताया कि साथ में जाने वाली पॉकेट में, जेब में बढ़िया बढ़िया बात भरो, अच्छा स्वभाव बनाओ तो साथ में जाएगा, और बुरा स्वभाव बनाओ बुरा साथ में जाएगा। ये बात थोड़े विशेष समय में खुलासा कर दिया। ये है साथ में जाने वाली चीज में आप भरो तो स्वभाव आपके अंतःकरण में, मन में भरा रहेगा। मन साथ में जाएगा तो अच्छी बातें साथ में जाएगी, स्वभाव अच्छा बढ़ जाएगा। अगर बुरा बढ़ो तो बुरा स्वभाव साथ जाएगा। ठीक है ना? और तो क्या बताऊं, समय हो गया है। समय हो गया, समय थोड़ा है। और समय पूछो, 8 बजे समय पूछ लेना, 8:30 बजे है ना, तो उसमें पूछ लेना और बता देंगे। हाँ।